शुरू करते हैं। इसके पहले हमने 1 से लेकर 50 तक हमने कंप्लीट कर दिया था, यानी 1 से लेकर 50 तक हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम 50 से लेकर 100 तक, यानी ये सेट जो 3 है इसको हम लोग क्या करेंगे तो कंप्लीट कर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बिहार में कोसी परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोध बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ। हनुमान नगर अवरोध का निर्माण आपका 1963 में पूरा होता है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन बोलता है, पौधों में जटिल ऊतक यानी जाइलम मुख्य रूप से किस लिए उत्तरदायी होता है। तो देखो क्या करता है, दो ऊतक होता है। पहले इसका हम आंसर बताते हैं। जाइलम जल के लिए उत्तरदायी होता है। हम एक बार इसको क्वेश्चन का बता देते हैं। एक होता है आपका जाइलम, एक क्या होता है जाइलम होता है, और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ये क्या करता है कि मान लो ये पेड़ है ना, ये पेड़ हो गया, तो जाइलम क्या करेगा, तो नीचे से ये मान लो ये उसका जड़ हो गया, जड़ में ये जल हो गया। ठीक है। तो जाइलम क्या करेगा, जल और खनिज, जड़ से क्या करेगा कि जल प्लस खनिज क्या करेगा जाइलम, कि जल प्लस खनिज ऊपर लेकर जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऊपर लेकर जाएगा और पत्तियों तक लेकर जाएगा। पत्तियां में क्या करेगा, तो पत्तियां क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी। मतलब जैसे पत्तियां गई, पत्तियां जल नीचे से जल ले ली, खनिज ले ली, और सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ले ली। अब वो प्रकाश संश्लेषण करेगी। प्रकाश संश्लेषण से बने जो आपका खाना या फिर जो भोजन हुआ, यह भोजन क्या करेगा, फ्लोएम फिर भोजन बनने के बाद सारे अंगों में यह पहुंचा देगा। तो ये सिस्टम है, ऐसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। वर्ष 1928 में पटना में स्थापित बिहार युवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे कृष्ण वल्लभ सहाय थे। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रदान के समय आंख के किस भाग को दान किया जाता है, यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो वो कॉर्निया वाले भाग को ट्रांसप्लांट किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो वो थी राजेश्वरी सरोवर दास थी। 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है, अग्नाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो वो जाएंगे ट्रिप्सिन जो होता है ना, वो ऐसे करता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भागने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं था। तो वो श्री कृष्ण सिंह आपका शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखो क्या होता है, जयप्रकाश नारायण ना ये भागकर हजारीबाग जेल से भागते हैं और यह भागकर कहाँ जाते हैं, तो नेपाल में जाते हैं। हजारीबाग जेल से यह भागकर नेपाल जाते हैं। और यह कब भागते हैं, तो ये भागते हैं दिवाली के दिन यह भागकर हजारीबाग जेल से नेपाल जाते हैं। और नेपाल में इन्होंने आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं। आज़ाद दस्ता का यह क्या करते हैं, तो निर्माण करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है, विटामिन डी की कमी से वृक्षों में होने वाला रोग ऑस्टियोमिलेसिस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो वो आपके हड्डियों को प्रभावित करता है। 59 नंबर क्वेश्चन, बिहार में गंडक परियोजना के तहत निर्मित वाल्मीकि बैराज, जहाँ वाल्मीकि अगर पूछा जाए, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि बैराज, वो सारे हो जाएंगे आपके पश्चिमी चंपारण में। 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बिहार में नेता कौन थे। तो वो थे फणीश्वर नाथ घोष। 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बिहार में कैमूर के पठार निम्नलिखित में से किस सेल प्रणाली का विस्तार माना जाता है। तो वो विंध्यन होता है, जो मध्य प्रदेश से होते हुए हमारे बिहार के कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में हल्का सा दिखता है, तो विंध्यन पहाड़ी है। 62 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लौह अयस्क यानी आयरन की कमी से होने वाले रोग जो एनीमिया है, वह मुख्य रूप से किस स्तर को कम कर देता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे मतलब जो होता है वो एनीमिया रोग होता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा 1922 में कहाँ स्थापित की गई थी। तो पहली शाखा आपका देवघर आज के वर्तमान में क्या है, झारखंड में। आज के वर्तमान में कहाँ है, तो झारखंड में है। 64 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, जल का अपेक्षित घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर वो सर्वाधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो उदयपुर आपका कहाँ है, उदयपुर आपका है पश्चिमी चंपारण में। 66 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान है। तो दल बदल कानून का जो प्रावधान है वो आपका 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
7वीं अनुसूची में क्या है, तो ये आपका है सूचियों का वर्णन। सूचियों का वर्णन, सूचियों 3 प्रकार से होती है, कौन कौन, तो एक हो जाता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, यह 3 सूचियों का वर्णन हमको मिलता है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में आपका 8वीं अनुसूची में आपका है भाषा। पहले 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, उसके बाद 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो गई। उसके बाद 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में आपका पंचायत है। 10वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में सॉरी पंचायत नहीं है, सॉरी 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 9वीं अनुसूची में पंचायत नहीं है। 9वीं अनुसूची में आपका है, 10वीं अनुसूची में पहले देखते हैं दल बदल, दल बदल। 9वीं अनुसूची में क्या है आपका भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार। 10वीं देखो 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन, 8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में आपका पंचायत, 12वीं में आपका है नगर पालिका। ऐसे है। 67 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। तापमान बढ़ने पर तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो घट जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से गठन कहाँ होता है, तो वो होता है आपका पटना में ही होता है। होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अंजुमल इस्लामिया हॉल पटना में होता है। 69 नंबर क्वेश्चन बोलता है ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु किस समिति ने सर्वप्रथम सिफारिश किया था, तो सर्वप्रथम सिफारिश आपका किया था एल एम सिंधविया समिति ने सिफारिश किया था। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह ने किस आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी, तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 1922 में जाकर 5 फरवरी 1922 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। मतलब जालियांवाला बाग 5 फरवरी 1922 को होता है, ठीक है, और एक सप्ताह बाद यानी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, असहयोग आंदोलन को, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं एलिसा परीक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है, तो वो हो जाता है आपको एड्स के लिए, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 24 20 10 नॉर्थ से लेकर 27 31 15, 24 20 10 27 31 15 तक यह क्या है, तो विस्तार है। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन देखता है गांधी जी के नेतृत्व में खेरा आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध हुआ था, तो हुआ था ब्रिटिश सरकार के लगान के विरुद्ध। अब देखो खेरा आंदोलन क्या है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। खेरा आंदोलन क्या है, खेरा आंदोलन जो था, खेरा आंदोलन, ये हम इस पे हम हल्का चर्चा कर देते हैं। तो खेरा आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1918 में, ठीक है। खेरा कहाँ है, तो यह था गुजरात में एक खेरा नामक जगह था। तो हो क्या रहा था, गुजरात में खेरा नामक जगह पर क्या पड़ गया था, तो अकाल पड़ गया था, ठीक है। वहाँ भारी अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण वहाँ का जो सारा फसल था, फसल था वो क्या हो गया, सारा फसल नष्ट हो गया। अब जब सारा फसल नष्ट हो गया तो इनके पास ना पैसा था ना कुछ भी था कि यह लगान दे सके। तो और जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती लगान ले रहे थे। तो जो खेरा आंदोलन महात्मा गांधी ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया, और जो इसका परिणाम निकला क्या हुआ, वो लगान माफ हो गया। मतलब जो खेरा सत्याग्रह है, तो वो खेरा सत्याग्रह में क्या हो रहा था कि गुजरात के खेरा नामक जगह पर अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ जाने के कारण वहाँ पे फसल सारे नष्ट हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती उनसे अपना वो लेना चाहा, क्या बोलते हैं कि हमको लगान दो। तो सारे लोगों ने मिलकर गांधी जी को नेतृत्व किया, और गांधी जी ने खेरा आंदोलन किया। और खेरा आंदोलन के बाद जो परिणाम निकला कि वो खेरा आंदोलन के बाद ये सफल हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, और वो लगान को ब्रिटिश सरकार ने माफ़ कर दिया। ऐसे हुआ, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार में किस जिले में राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो राजगीर कहाँ है आपका, तो नालंदा में है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सेरिब्रम। यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क का भाग है, यह भी पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। हम जो सोचते हैं वो सारे थैलेमस वाला होता है। 76 नंबर क्वेश्चन बिहार के किस भाग में केराल केवाल पाया जाता है, दक्षिणी गंगा के मैदान में। 77 नंबर क्वेश्चन देखता है कि 1868 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
विशेष रूप से किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका। तो क्या हुआ था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आप कब आया था? तो 1868 में आया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक, 1868 में आया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या किया गया था कि इसमें तीन जो पहले था हिंदी, बंगाली, हिंदी, बंगाली और उर्दू। आप इन तीनों पर क्या कर सकते हैं? आप इन तीनों पर वो पत्र या फिर समाचार पत्र आप इन तीन भाषाओं में नहीं छाप सकते हैं। ठीक है। और जो अमृत बाजार पत्रिका थी ये कौन सी थी? तो ये बंगाली भाषा थी। क्या थी? यह बंगाली की भाषा की पत्रिका थी। इन्होंने क्या किया कि रातों रात अपनी अंग्रेजी भाषा में इन्होंने हस्तांतरित कर दिया, यानी रातों रात अंग्रेजी भाषा में शिफ्ट हो गए। तो जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये अमृत बाजार पत्रिका पर लागू नहीं हुआ, क्योंकि आज लागू हुआ और रातों रात जो अमृत बाजार पत्रिका है वो बंगाली भाषा से आपका अंग्रेजी भाषा में शिफ्ट हो गई। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो वो है सबौर भागलपुर में स्थापित है। 79 नंबर क्वेश्चन बोलता है शरीर में इंसुलिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इंसुलिन कहाँ बनता है? तो आपका पैंक्रियाज में बनता है। और जो याद रखिएगा जो इंसुलिन होता है ये मधुमेह, यही कारण ज्यादा बढ़ जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। 80 नंबर क्वेश्चन बोलता है 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो प्रथम सचिव थे वो श्री कृष्ण सिंह बने थे। और जो श्री कृष्ण सिंह थे ये थे बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह ही थे। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि समताप मंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो मतलब क्या बोलते हैं वो उत्तरदायी है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाया जाता है? आपका फ्रिज में पाया जाएगा, रेफ्रिजरेटर में पाया जाएगा, आपका एसी में पाया जाएगा, कूलर में पाया जाएगा, मतलब ये सब इधर से ज़्यादा निकलता है। 82 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का नगरीय मतलब कितना प्रतिशत नगर हो चुके हैं? तो 11.3 हो चुके हैं। 83 नंबर क्वेश्चन बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी ने 1922 में किया था। 84 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, यह आपका हमारे कान में पाया जाता है स्टेपिस। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार में किस जिले में चूना पत्थर का प्रचुर मात्रा में भंडारण है? तो वो हो जाएगा आपका रोहतास और कैमूर में। और याद रखिएगा रोहतास में ही आपका है डालमिया नगर जो सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, डालमिया नगर। 86 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान में निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन का उल्लेख किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो वो किया गया आपका स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। हम पहले इसका बात कर लेते हैं कि देखो समानता का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आपका आर्टिकल 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचार का मतलब बोलता है कि आपको अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन होता है तब। अब मौलिक अधिकार आपका हनन हो रहा है तो 5 प्रकार का रीट भी जारी कर देगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, आधार परीक्षा, प्रतिश्लेख, ऐसे 5 प्रकार के वो रीट जारी करेगा। ठीक है। अब देखो क्या आता है निवारक निरोध। क्या होता है निवारक निरोध? एक ऐसे अधिनियम है, एक ऐसे कानून है अगर हमें आप पे शक है कि आप निवारक निरोध के अंतर्गत क्या होता है कि हमें आप पे शक है कि आप आगे चलकर या फिर आप 1-2 दिन में मतलब हमें शक है कि आप कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं जो समाज के लिए खतरा है, जो देश के लिए खतरा है, जो राष्ट्र के लिए खतरा है। तो आपको यानी आपको शक के आधार पे आपको अधिकतम 3 महीने तक आपको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं निवारक निरोध अधिनियम। ठीक है। तो वो आपके किस में आएगा? स्वतंत्रता में आएगा, क्योंकि आपको स्वतंत्रता का हनन हुआ है ना, तो इसमें निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 87 प्रश्न 87 में बोला गया बिहार में रेलवे वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आपका मुजफ्फरपुर में भी है, मोकामा में भी है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
88 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसका ठोस रूप है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, CO2 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1937 के चुनाव के बाद बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर किस वर्ष इस्तीफा दे दिया, तो 1938 में। 37 में चुनाव हुआ और 38 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 90 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि कपड़ों के जंग के धब्बे को हटाने के लिए अम्ल का किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं बिहार में राजेंद्र सेतु कहाँ है, तो वो आपका है गंगा नदी पर। आपका महात्मा गांधी सेतु भी गंगा नदी पर, राजेंद्र सेतु भी गंगा नदी पर। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाला गैस कौन सा है, तो वो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। पितृपक्ष मेला बिहार के में पितृपक्ष मेला किस नदी तट पर आयोजित किया जाता है, तो वो आपका फल्गु नदी पर आयोजित किया जाता है। फल्गु नदी को लिए हम लोग बोलते हैं निरंजना, निरंजना नदी। और यह कहाँ पे है, तो यह आपके गया में है, गया में है। विष्णुपद मंदिर भी गया में ही है। 94 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो आपका करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। 95 नंबर क्वेश्चन गंगा नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो आपका पहले पहले आती है बक्सर में, फिर आती है भोजपुर में, फिर आती है सारण में। रेडियोधर्मी 96 नंबर क्वेश्चन रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी के दौरान उत्सर्जित कौन सी किरणें सबसे अधिक भेदन करने की क्षमता रखती है, तो वो हो जाएंगे आपका गामा किरणें। गामा किरणें सबसे अधिक भेज सकती है। 97 नंबर क्वेश्चन बिहार में स्थापित होने वाली प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में 1904 में स्थापित हुआ था, वो आपका बिहार का सारण जिला में है यानी छपरा जिला में। 98 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं विद्युत फ्यूज के तार में किस मिश्रण से बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है आपका शीशा और टीन से। शीशा और टीन से यह बनाया जाता है। बिहार में जो राजकीय पुष्प है वो राजकीय पुष्प कौन सा है, तो वो गेंदा है। और जो कमल है वो राष्ट्रीय पुष्प है। क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प है। 100 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो होता है राइबोसोम में। और राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को, प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह। इसको गोल्जी काय को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी काय को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। लाइसोसोम को हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। ठीक है, तो ये हमारा द एंड, हमारा क्या बोलते हैं सेट 3 भी एंड हो गया है। हम नेक्स्ट में सेट 4 की बात करेंगे।